हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है गणित की, उसका कार्यपत्रक 4 पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 4, इसकी विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं और इसका अधिगम बिंदु है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक निकालना। हम इसमें लय से निकालना, इन लघुत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। इसमें कुछ पहले बता रखा है कि व्यावहारिक जीवन में इस तरह की समस्याएं देखते हैं। हम इस तरह की समस्याएं देखते हैं कि एक मंदिर में 3 घंटियाँ वे क्रम से हर 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट में बजती हैं। यदि वे 7 बजे एक साथ बजती है तो पुनः एक साथ कब बजेगी। यानी कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं जो अलग अलग समय पर, जैसे कि घंटियाँ बज रही है 3, 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट, ऐसी घटनाएं अगर और भी होती हैं तो वो एक साथ कब बजेगी, इसके लिए हमें इनका लय से निकालना पड़ेगा। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, देखो इसका लय से निकाल करके निकालेंगे। इसका हल दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ हम देखते हैं कि घंटियाँ प्रत्येक 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल में इस प्रकार बजती हैं। तो 4 मिनट वाली घंटी, इसके 4 के गुणज लिखेंगे, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36 ऐसे करके आगे लिखते जाएंगे। और 6 मिनट वाली घंटी, इसके भी गुणज लिखेंगे, 6 के भी गुणज लिखेंगे, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे करके इसके भी लिखे हुए हैं। वैसे ही 9 के भी गुणज हमने लिख दिए हैं। अब इनके अंदर जो कॉमन है, जैसे कि 36 सबसे छोटा 36 कॉमन है, इससे पहले कोई कॉमन नहीं है तीनों में। 36 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इससे पहले और कोई कॉमन नहीं है। यानी कि सबसे छोटी कॉमन संख्या जो सबकी गुणज है, जो सभी के अंदर है, वो इनका लय से होता है। जैसे 36 4 के गुणजों में भी हैं, 6 के गुणजों में भी हैं और 9 के गुणजों में भी हैं 36। तो इसका मतलब है 4, 6 और 9 जो है इसका लय से, यानी लघुत्तम समावर्तक है। यानी कि 36 मिनट के बाद ये घंटियाँ एक साथ बज जाएगी। यानी कि सबसे पहले अगर ये 7 बजे एक साथ बजी थी तो 7:36 पर एक साथ वापस बजेंगी। यहाँ उत्तर लेकर का इसका कि इनमें घंटियाँ एक साथ बजेंगी 36 मिनट, फिर 72 मिनट, फिर 108 मिनट, फिर 144 मिनट, इस प्रकार से ये साथ में बजेंगे। तो इनमें से सबसे कम समय जब तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं वो 36 मिनट, जो मैंने आपको बताया है। यानी कि 4, 6 और 9 का जो लघुत्तम समावर्तक है यानी कि लय से है वो 36 है। आगे कह रहा है 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। फिर आगे ये कह रहा है कुछ इस प्रकार की समस्याएं भी आती है, जैसे कि आप गणित पढ़ते हो तो गणित के अंदर जो भिन्नों की जोड़ आ जाती है, भिन्न की जोड़ या भिन्न की बाकी आ जाती हैं। तो उनको हल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इनके जो हर हैं इनका लय से निकालना पड़ता है और लय से सबको गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1/4, 1/6 और 2/9 के हर, इनको जोड़ना है हमें। तो इनको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इनके हर जो है 4, 6 और 9 को समान करने के लिए लय से ज्ञात करना होता है। इनका लय से 4, 6 और 9 का लय से 36 है। आइए लय से ज्ञात करने की एक अन्य विधि से भी परिचित होते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इन लय से ज्ञात करने के लिए एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभी तो हमने गुणज लिख करके वो जो कॉमन था 36 उसको लय से माना था, और यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। जैसे कि 4, 6 और 36 है, इनका लय से निकालने के लिए 2 का भाग लगाएंगे। 4, 6 और 9 को लिख लिया तो 2 का भाग जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से ही शुरुआत करते हैं और अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो इन 4, 6 और 9 में से 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, इसलिए 2 लिख दिए। वैसे ही 6 में 2 का भाग जा रहा है तो 6 में 3 बार जा रहा है तो 3 लिख दिए, और 9 में नहीं जा रहा तो 9 को ऐसे कैसे ही लिख दिया। फिर 2 में जा रहा है वापस 2 का भाग तो 2 का भाग देते हैं। 1 बार जा रहा तो 1 लिख दिया, और बाकी में नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है और 9 में 3 बार जाता है। वापस 3 का भाग जा रहा है 3 में 1 बार, इसलिए 1 1 आ गया। यानी इधर जो संख्या आई इनको अगर गुणा करेंगे तो वो इनका 4, 6 और 9 का लय से होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये जो संख्या आई थी इनको हमने गुणा कर दिया 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 दूनी 4,
4 3 12 और बांट दिया 36, तो इनका लसा हो जाएगा 36। अब इनको हल करने के लिए अब क्या करेंगे, ये जो लस्य है इस लस्य से इन सब संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी 1/4 को भी 1/4 को भी 36 से गुणा करेंगे, 1/6 को भी 36 से गुणा करेंगे और 2/9 को भी 36 से गुणा करेंगे। तो 36 से जब गुणा करेंगे तो जो हर है वो 36 में भाग, हर का 36 में भाग जाएगा, यानी कि 36 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और ऊपर वाले से इसको गुणा करेंगे, यानी हर का तो इसमें भाग लगाएंगे और अंश से इसको गुणा करेंगे। वैसे ही अगले में भी कर रखा है, 36 में 6 का भाग और ऊपर वाले अंश से यानी 1 से गुणा कर रहे हैं, और उससे अगले में 36 में 9 का भाग दे रहे हैं और उससे ऊपर वाला जो अंश है 2 से इससे गुणा कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 4 का भाग 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएंगे। फिर 36 में 6 का भाग 6 बार जाता है और 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 ही आते हैं। फिर 36 में 9 का भाग 4 बार जाता है और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आते हैं। अब इनको जोड़ लेंगे 9 6 और 8, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 23, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो इनका उत्तर आएगा 23। अब प्रश्न दे रखा है हमें हल करने के लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी कि लस्य ज्ञात कीजिए, जैसे कि 12 और 48 है। तो 12 और 48 का मैंने लस्य निकाला अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 12 और 48 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग जा रहा है, 12 में 6 बार जाता है, 48 में 24 बार जाता है। फिर वापस 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 24 में 12 बार जाता है। वापस 2 का भाग 12 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 12 में 6 बार जा रहा है, वापस 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार जा रहा है, अब 3 का भाग जा रहा है 3 में 1 बार। तो इस प्रकार इधर जो संख्या आई इनको हम गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 12 और 48 का जो लस्य है वो 48 है। वैसे ही आगे दे रखा है 2 और 3 का लस्य ज्ञात करना। तो 2 और 3 में पहले 2 का भाग जा रहा है 1 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार, यानी 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 और 3 का लस्य 6 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही आगे संख्या दे रखी है 24 और 90, और 24 और 90 का जब हम ऐसे हल करेंगे तो 24 में और 90 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 24 में 12 बार और 90 में 45 बार। अब 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 45 में नहीं जा रहा है। फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 45 में नहीं जा रहा। अब 3 का भाग जा रहा है 3 में 1 बार जा रहा है और 45 में 15 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग 15 में 5 बार जा रहा है, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार जा रहा है। अब इनको गुणा करेंगे तो 360, यानी कि 12 और 24 का जो लस्य है वो 360 प्राप्त हो जाएगा। वैसे आगे पूछ रहा है 12 24 और 36 का लस्य है। 12 24 और 36 में 2 का भाग देंगे तो हमें 6 12 और 18 प्राप्त होंगे। वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें 3 6 और 9 प्राप्त होंगे। अब सिर्फ 6 में 2 का भाग जाएगा तो बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, तो 3 3 9 प्राप्त होंगे। फिर अब 3 का भाग लगाएंगे तो 1 1 3 प्राप्त होंगे, वापस 3 का भाग लगाएंगे तो 1 1 1 प्राप्त होंगे। यानी इधर जो संख्या आई इनको हम गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमें 72 प्राप्त होंगे, यानी कि 12 24 और 36 का जो लस्य है वो 72 है। वैसे ही इसका चौथा पूछ रहा है, चौथे में संख्या दे रखी है 12 16 और 28। अब 12 16 और 28 का हम लस्य निकालते हैं तो 12 16 और 28 में 2 का भाग देते हैं तो 6 8 और 14 प्राप्त होते हैं। वैसे ही 2 का भाग लगाते हैं वापस तो हमें 3 4 और 7 प्राप्त होते हैं। वापस 2 का भाग लगाएंगे जो सिर्फ 4 में जाएगा 2 बार, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे तो हमें 3 2 और 7 प्राप्त होंगे। वापस 2 का भाग जा रहा है 2 में 1 बार जा रहा है, बाकी को ऐसे लिख देंगे हमें 3 1 7 प्राप्त हो रहा है। अब 3 का भाग जा रहा है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है तो अब 3 का लगाएंगे तो 3 का 1 बार जा रहा है, बाकी 7 में नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। वापस अब अभाज्य संख्या केवल 7 ही बची हैं, 7 का भाग ही जाएगा तो 7 का भाग लगाएंगे और इधर जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं इनको हम गुणा कर लेंगे और इनको हम गुणा करेंगे तो हमें 336 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 12 16 और 28 का लस्य 336 है। अब आगे पूछ रहा है ये 9 12 और 18 का लस्य हमें ज्ञात करना है। तो वही पहले 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार, बाकी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे। वापस 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, बाकी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे। अब 2 का भाग इनमें नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग जा रहा है, 3 का लगाएंगे, 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, 3 में 1 बार जाता है और 15 में 5 बार जाता है। तो वापस 3 का भाग जा रहा है 3 में 1 बार, तो हमें 1 1 5 प्राप्त होंगे। अब 5 का भाग जाएगा 5 में 1 बार। इधर जो संख्या प्राप्त हुई इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 180 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि
9, 12 और 15 का लसागु जो है वो 180 है। अब प्रश्न संख्या 4 दे रखी है कि दी गई भिन्नों की तुलना कर बताइए कौन सी भिन्न बड़ी हैं। हम इनको वज्र गुणा करके भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 5 और 5/6, यहाँ बटा दिख नहीं रहा है, थोड़ा हल्का है इसलिए। तो 5/6 और 13/15, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 5/6 और 13/15 है, इनको हम वज्र गुणा करते हैं, यानी कि 5/6 में जो हर 6 हैं इसको तो 13 से गुणा करेंगे, और 13/15 में जो हर हैं 15, इसको हम 5 से गुणा करेंगे। तो इधर लिख दिया मैंने, 5 को तो हम 15 से गुणा कर रहे हैं और 13 को हम 6 से गुणा कर रहे हैं। 5 को 15 से गुणा करेंगे तो हमें 75 प्राप्त होते हैं, और 6 को 13 से गुणा करते हैं तो 78 प्राप्त होते हैं। अब जिस साइड में संख्या बड़ी है वही वाली संख्या बड़ी है, उस तरफ मुंह खुला रखना है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है 5/6 इज लेस देन 13/15। ये हमारा उत्तर हो गया। वैसे इसका दूसरा पूछ रहा है 4/30, 4/30 और 1/15, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, वही वज्र गुणा करेंगे। 30 को 1 से गुणा करेंगे और 15 को 4 से गुणा करेंगे। तो 30 को मैंने 1 से गुणा किया, ये इधर 30 को मैंने 1 से गुणा किया और 4 को मैंने 15 से गुणा कर दिया। 4 को 15 से गुणा करते हैं तो हमें 60 प्राप्त होते हैं, और 30 को 1 से गुणा करते हैं 30 प्राप्त होते हैं। तो 60 बड़े हैं, इसका मतलब 4/30 संख्या बड़ी है, इसलिए मैंने मुंह जो है वो 4/30 की तरफ खुला रखा है। वैसे ही 5/9 और 4/5 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें भी ऐसे ही वज्र गुणा करते हैं, 9 को 4 से गुणा करते हैं और 5 को 5 से गुणा करते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो रहे हैं, और 9 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें 36 प्राप्त हो रहे हैं। तो 25 और 36 में से 36 बड़े है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। तो इस तरफ मुँह खुला रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 5/9 इज लेस देन 4/5। अब चौथा पूछ रहा है कि 3/4 और 2/3 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो वही वज्र गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया तो हमें 9 प्राप्त हो रहे हैं, 2 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 प्राप्त हो रहे हैं। तो 9 और 8 में से 9 बड़े हैं, इसका मतलब 3/4 वाली संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो इसलिए इस तरफ मैंने मुँह खुला रखा है, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब इसमें केवल आपको बता रखा है कि आपको याद रखना है कि भिन्न वाली संख्या में से कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं। अंदाजे से अगर करना हो तो समान हर की भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है, यानी जिनका हर समान है। जैसे कि ये 2/5 और 3/5 है, इसमें दोनों में हर 5-5 है, तो जिसका अंश छोटा होता है, ये जिसका अंश छोटा, यहाँ पर है 2 छोटा है, यहाँ पर 3 है, तो 2 छोटा है तो 2/5 संख्या छोटी होगी। वैसे ही आगे पूछ रहा है कि समान अंश की भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न बड़ी होती है। अगर अंश समान हो तो जिसका जो हर है वो छोटा होगा, वो संख्या बड़ी होगी। तो देखो 1/4 और 1/2, इनमें से दोनों में अंश 1-1 हैं, लेकिन हर 2 और 4 हैं, तो जिसका हर छोटा 2 है वो संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार हमारे ये कार्यपत्रक 4 पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सभी सवाल समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ तुरंत उठा सके।